आम आदमी पार्टी के लहरागागा से प्रत्याशी वरिंदर गोयल जी हमारे साथ हैं और जिन्होंने एडवोकेट का कोर्स किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। नमस्कार जी वरिंदर गोयल। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पार्टी ने आपको टिकट दिया है, तो आप क्या अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आसवंद हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा उत्साह है लोगों में। लोगों ने ऐसा मन बनाया हुआ है, मैं समझता हूँ कि जैसे लोग इस दिन की इंतज़ार कर रहे थे। तो बहुत बड़ी एक लोगों में एक बहुत बड़ा क्रेज़ आया हुआ है। तो मैं पूरी तरह से आसवंद हूँ कि निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी आई तो जहाँ पर दिल्ली का एक मॉडल लागू करेगी, तो इसको लेकर क्या क्या आगे की तैयारी है, रणनीति है? देखो, दिल्ली का मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है। मॉडल कहीं का भी हो, अगर अच्छा हो तो उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अच्छी बात अगर कोई कहता है तो उसे ग्रहण करना चाहिए। तो अच्छा मॉडल है केजरीवाल जी का, और लोगों ने वहाँ के एक मोहर लगा दी उस पर दोबारा। एक मॉडल दिया था उन्होंने, 5 साल तक उस मॉडल को चलाया। उसके बाद चुनाव हुए, तो उस चुनाव में लोगों ने जो मॉडल, उन्होंने उसी मॉडल के बेस पे वोट मांगी थी। लोगों ने फिर मोहर लगाई उस पर, लोगों ने फिर उन्हें जिताया। तो एक वो जो मॉडल लेके आए हैं बहुत अच्छा मॉडल है, और पंजाब में भी वो मॉडल लागू करेंगे। और पंजाब के लोग खुद चाहते हैं कि वो मॉडल ऐसा लागू हो। आप लहरागागा हल्का में उम्मीदवार हैं, डेफिनेटली आप गांव में घूमे होंगे, तो आपके सामने गांव के लोगों ने क्या क्या समस्याएं बताई? गांव के लोगों क्या समस्याएं थी? गांव के लोगों के पास मुख्य समस्या तो है मेडिकल फैसिलिटी की। जहां पूरे हलके में मेडिकल फैसिलिटी की बहुत बड़ी कमी है। कहीं कोई डॉक्टर नहीं है, कहीं जो हॉस्पिटल हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है। और जो रूरल डिस्पेंसरी में सिर्फ 4th क्लास या कोई फार्मासिस्ट बैठे रहते हैं। स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। मेडिसिन तो है ही नहीं, ऑपरेशन की बात बहुत दूर की बात है। मेडिकल फैसिलिटी की बहुत बड़ी कमी इस हल्के में है। एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। एजुकेशन नाम मात्र है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ टीचर पूरे हों। जब टीचर ही पूरे नहीं तो एजुकेशन का क्या होगा। तो इसलिए ये दो मेन बड़ी बातें हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। सर मैं हल्के के अंदर घूमा था, कई गाँव में भी गया, तो कई लोगों ने कहा है कि हमने ये जो आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया, हमने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है। और एक और बोल रहे थे कि कुछ नहीं दावेदार थे, तो उनको टिकट भी नहीं दिया गया, तो वो बड़े नाराज भी चल रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ऐसा तो मैं नहीं मानता कि लोग ऐसा कहते होंगे कि हमने उनका नाम ही नहीं सुना, क्योंकि मैं 35 साल से लोगों में विचर रहा हूँ। 35 साल से मैं राजनीति में हूँ, तो मैं नहीं समझता कि कोई मेरे नाम को नहीं जानता। दूसरी बात जो आपने कही है, देखो पार्टी का टिकट मांगना हर किसी का राइट है। उन्होंने भी टिकट मांगी थी, हमने 2017 में भी टिकट मांगी थी, हमें नहीं मिली। पार्टी ने एक सर्वे करवाया है। पार्टी ने सर्वे के आधार पे जो लोग विनेबिलिटी मेन क्राइटेरिया था। एक आरोप लगाया कि आपने ये जो टिकट है ना वो खरीदी है, तो काफ़ी इसके लिए मोटी रकम दी है, जो मैं ग्राउंड पर एज ए सर्वे करने गया। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, इन आरोपों के बारे में? ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से संबंधित हैं। उनके पास ना तो कोई मुद्दा रह गया है, ना उनके पास कुछ कहने को रह गया है। अब टिकट हमारी है, हमारी पार्टी की है, पार्टी ने टिकट दी है। अब ये कह रहे हैं बड़ी मोटी रकम, कहाँ से आगे पैसे, किसने दे दिए, वो दे के गए थे कुछ। नहीं, जो आम आदमी पार्टी का एक आधार रखा गया था ना, वो दिल्ली के अंदर एक पारदर्शिता के नाम पर रखा गया। और मुझे पता जब दिल्ली के अंदर टिकटें बांटी थी, जो उसमें एक राखी बिड़ला थी जो सफाई कर्मचारी की बेटी थी, किसी रिक्शा वाले को भी दी थी। तो पंजाब के अंदर ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि जिस आधार पर आम आदमी पार्टी की आधारशिला रखी गई ना कहीं वहाँ से भटक रही है। जोगिंदर सिंह यादव हो गए, आशुतोष जी हो गए, कुमार विश्वास जी हो गए, तो ये लोग पार्टी छोड़कर चले गए। तो
कोई ना उन्होंने भी ऐसे आरोप लगाए थे, और जब मैं गांव के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर भी ऐसे लग रहे। देखो, आरोप लगाना बहुत आसान है। किसी के पीछे पर आरोप लगा दो, ये आदमी ऐसा है, ये ऐसा है, अच्छा है, बुरा है। लेकिन जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं तो उनकी ऐसी कोई बातें रही होंगी जो पार्टी की नीतियों से मेल नहीं खाती। जब पार्टी की नीतियों से मेल नहीं खाती तो वो लोग पार्टी में रहेंगे ही नहीं, वो लोग छोड़ के चले गए। तो अब लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं वो इल्ज़ाम भी लगाएंगे। जब पार्टी के बीच में थे जब तो इल्ज़ाम नहीं लगे, जब छोड़ के चले गए तो इल्ज़ामबाजी पे हो गई। ये तो एक कॉमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बीइंग है। हर आदमी ये कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। एक ये कॉमन बात हो। सर आप एक एडवोकेट भी हैं तो डेफिनेटली आप लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब जिस तरीके से मोदी राज के आने के बाद बिल पास किए जाते हैं बिना डिबेट के, फिर बिल वापस भी ले लिए जाते हैं, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर, कानूनी तौर पर एक जो विपक्ष है उनको एक झटका नहीं होता कि आप जहाँ पर बैठे किस लिए, आपकी ना सुनी जाती है ना किया जाता है? तो ये तो एक तानाशाही का रूप नहीं है? डिक्टेटरशिप, मैं तो वही कह रहा हूँ, दैट इज़ डिक्टेटरशिप। अब आप मेरे लिए कुछ दे रहे हो और मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो क्यों दे रहे हो? जब किसान कह रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ये अच्छे नहीं है, तो ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो उन पे? पंजाब के अंदर एक नशे का बड़ा मुद्दा होता है, और विक्रमजीत सिंह जीठिया पर मुझे पता है पिछली बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाए। इस बार उनका नाम भी आ चुका है एक चार्जशीट के अंदर, लेकिन वो क्या है कि कांग्रेस पार्टी अब उसे प्रूफ नहीं कर सकी। तो आप इसे किस एंगल से देखते हैं, जो कांग्रेस और इनकी गठजोड़ है जो क्या है? ये देखो, सब रले मिले हुए हैं ये सब लोग, इनमें कोई दो राय नहीं है। ये सब लोग रले मिले हुए हैं। कोई क्राइम करता है तो क्राइम को पुलिस तुरंत निकाल लेती है। अब यहाँ बहुत मुद्दे हैं, बरगाड़ी मुद्दा है, ये नशों का मुद्दा है, तो ये सब जाहिर है कि ये सब लोग आपसी मिली भगत से काम कर रहे हैं। अब नशों पे जो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है कि नशे को हर हालत में सख्ती से रोक दिया जाएगा, नशे का कोई चलन नहीं होगा, ऐसा आम आदमी पार्टी की नीति में है। और जिन्होंने नशा बेचा है वो, जो लोग कसूरवार हैं, दोषी हैं, उन्हें सज़ा भी दिलवाई जाएगी। तो पंजाब के अंदर एक भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी जो स्कैम हुए चन्नी साहब जी बने, उनके एक रिश्तेदार के घर करोड़ों रुपए पकड़े गए। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सिद्धू साहब थे, वो भी वही था, अब जे भी वही है, तो परिवर्तन करके आखिर मिला क्या? अगर मैं आपके नजरिए से पूछूं। नहीं, कुछ है ही नहीं परिवर्तन, जो सिर्फ वही बातें हैं, लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। ये बातें उनकी, सारा सिस्टम भी वही है, सारे उसी सिस्टम के तहत चल रहे हैं। अब उन्होंने लीडर बदल दिए, पॉलिसी तो नहीं कोई बदली, तो सब एज इट इज है। तो उसमें कुछ भी इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये किसी करप्शन को कम कर देंगे, कुछ भी। ये तो खुद ही सब डूबे हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा, 5 साल पहले चले, दो साल हो गए यहाँ सरकार में, 2 साल अब हो गए, 7 साल हो गए, कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा है आज तक कोई? दिल्ली की सरकार पे, सरकार दिल्ली में ही है ना अकेली। अब जो चल रही है, अरविंद केजरीवाल का विजन चल रहा है, उसकी सोच चल रही है। जब वहाँ एक भी मुझे मुद्दा बता दें, एक भी करप्शन का कोई केस बता दें आप कि वहाँ करप्शन का केस लगा हो, कुछ नहीं लगा। तो जब वही सोच है, वही पॉलिसियाँ हैं, वही पंजाब में लागू हो रही हैं। वही एक, लोगों को यही कहा गया है संगठन को साथ लेके चलना है। सारा संगठन आम आदमी है, आम इंसान है वो लोग, तो इसलिए यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं होगी। ये सब इन्हीं को मुबारक। और भगवंत मान लहरा गागा के अंदर कब आ रहे हैं आपके चुनाव प्रचार के अंदर? वो जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। वो पार्टी का ऐसा नियम होता है, वो नियम के तहत उन्हें लिख के दिया गया, केजरीवाल जी को भी, उनको भी आएंगे। जी सर, आप बताइए जी, तो क्या क्या विजन है जैसे आपके दिमाग में होता है जब आप? विज़न तो बिल्कुल क्लियर है श्रीमान जी। विज़न तो आम आदमी पार्टी का यही है कि हमने जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बेरोजगारी
सेकेंडली एजुकेशन एंड थर्डली हेल्थ। ये जो ज़रूरतें हैं ये बेसिक ज़रूरतें हैं, लेकिन हमारी 70 साल से जो सरकारें चल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे अकाली दल की हो, चाहे बीजेपी की हो, इन तीनों सरकारों ने हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ह्यूमन की, उससे वंचित रखा है। सिर्फ इन्होंने गलियों नालियों तक उलझा के रखा है, या इन्होंने धर्म के मुद्दे किए हैं, कभी किसी धर्म की बेअदबी करवा दी, कभी किसी धर्म की बेअदबी करवा दी, वहाँ पे लोगों का ध्यान इन्होंने डाइवर्ट किया है। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो कभी इन्होंने पूरी करने की कोशिश ही नहीं की। अब हमारे लहरा हल्के में लगा लीजिए, 3 टाउन पड़ते हैं यहाँ पे, लहरा, मूनक, खनौरी। तीनों टाउन्स में आप यकीन मानिए एक भी फायर ब्रिगेड नहीं है, एक भी फायर ब्रिगेड नहीं है। हम देखते हैं जब धान का सीज़न होता है, जब गेहूं का सीज़न होता है, आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए हमें सुनाम से फायर ब्रिगेड मंगवानी पड़ती है या टोहाना से मंगवानी पड़ती है, जो आते आते समय लग जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। पीछे लहरा में कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। जी, उनके साथ मैं भी उसी समय मौजूद था जब आग लगी थी। अब लहरा गागा में 2-3 दुकानें ऐसी थी जो टाइम टू टाइम उनको आग लगती रही। उसके अंदर चाहे 50 लाख का सामान था, चाहे 25 लाख का सामान था, वो जल के सारा खाक हो गया। तो वो कहाँ से आदमी सरवाइव कर पाएगा जिसने तिनका तिनका जोड़ के एक दुकान बनाई है, दुकान में माल डाला है, उधार भी ली होगी उसने, तो वो कहाँ से सरवाइव कर। और हमारे मूनक में, लहरा में, खनौरी में जो हॉस्पिटल्स हैं वो सिर्फ बिल्डिंग है। यहाँ पे रेफरल सेंटर है। अगर किसी बच्चे का खेलते समय कोई अंगूठा भी कट जाए और उसके स्टिचेस लगाने हैं, तो ये रेफ़र करने के लिए रखे हुए हैं। ना कोई डॉक्टर है, ना कोई और यहाँ पे सहूलियत है। और थर्डली यहाँ पे हमारे कोई भी अच्छा एजुकेशन सेंटर नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है हमारे बेटियों को, हमारे बच्चों को। तो ये सभी मुद्दे हैं हल्के के। और हमारे यहाँ पे घग्गर दरिया है, वो घग्गर दरिया पे हर साल खूब पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि हर साल घग्गर के लिए पैसा मंजूर होता है कि हमने इसकी सफाई करानी है। कभी 5 करोड़ मंजूर करा लिया, कभी 7 करोड़ मंजूर करा लिया, कभी 10 करोड़ मंजूर करा लिया। ना आज तक ड्रेनेज विभाग ने एक पैसा भी लगाया है, ना किसी आज तक लीडर ने एक पैसा भी लगाया है। वो सिर्फ पैसा खाने की एक खान बना रखी है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, अगर वीरेंद्र गोयल जी यहाँ से जीतते हैं, जो जीतेंगे ही, तो नेचुरली हम इन जो मुद्दों को इन्होंने जीवित रखा हुआ है पिछले 50 सालों से, ये मुद्दा ख़त्म नहीं होने दे रहे। हम वो ऑब्वियसली मुद्दा ख़त्म करेंगे। और हल्के की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्कूल्स की हैं, चाहे वो कॉलेजेस की हैं, चाहे वो एजुकेशन की हैं, ये सब मुद्दे ग्राउंड लेवल पे हमें पता है। चाहे पीने वाले पानी की समस्या है। पंजाब के बारे में एक बात कहा जाता है कि वो एग्रीकल्चर सिस्टम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, कृषि एक बहुत बड़ा है। तो आपने हाल ही में देखा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए, किसान संगठनों ने भी अपनी पार्टी बनाई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आपकी सरकार आती है तो किसानों के लिए क्या क्या पॉलिसियाँ लाती है? सर मैं वही कह रहा हूँ ना, 73 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया दूसरी सरकारों ने। हम जो एजुकेटेड, जो कृषि से संबंधित एजुकेटेड, जिन्होंने MSc की हुई है, उन लोगों को, जैसे एक सरकारी हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक MD की ज़रूरत होती है, एक सरकारी हॉस्पिटल को चलाने के लिए MD की ज़रूरत होती है, एक स्कूल को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है। हम लोग जो MSc की हुई बच्चे हैं उनको हर जगह पे तैनात करेंगे और उनकी सलाह से जो भी फसलें हैं, वो कौन से टाइम पे कौन सी फसल, जो हमारा अब वाटर लेवल नीचे चला गया है, अब मतलब शोधकर्ताओं ने भी बताया कि पंजाब के पास सिर्फ 17 साल का पानी है। तो ये हम इन जो चक्री खेती है इनसे बाहर निकाल के दूसरी फसलों पे भी गारंटी देंगे, MSP दूसरी फसलों पे भी देंगे, चाहे वो फसल कोई भी है। और हम लोग टाइम टू टाइम वही खेती करवाएंगे माहिरों की सलाह लेके कि यहाँ पे ये होनी चाहिए फसल। तो वो ऑब्वियसली है, पंजाब का किसान भी खुशहाल होगा और जो हमारा पानी ख़त्म हो रहा है उसको भी बचाने की कोशिश करेंगे, पर्यावरण में भी सुधार आएगा। आपको विश यू ऑल द बेस्ट।
जीत की अग्रमी बधाइयाँ। और